देखिए, फिल्म स्टार राजनीति के मुद्दों पर बोले, कोई आपत्ति नहीं, लोकतांत्रिक अधिकार है। देश और दुनिया के सबसे बड़े नेता राजनीति में फिल्मी दुनिया से ही आए हैं। जयललिता, एमजीआर, अमेरिका के रोनाल्ड रेगन, बीजेपी के भी कई बड़े नेता इसी क्षेत्र से हैं। परेश रावल, किरण खेर और स्मृति ईरानी। और आज स्मृति ईरानी ने किया है दीपिका पादुकोण पर एक छपाक हमला। उन्होंने कहा है दीपिका की राजनीतिक पसंद तो लोग 2010-11 में ही जान गए थे, जब उनका वीडियो देखकर देखा था उन्होंने कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में दीपिका देखना चाहती थी, वकालत कर रही थी। सवाल यह है कि क्या फिल्म के प्रमोशन के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग के जो डायरेक्टर है कन्हैया कुमार, उनके स्टार बनकर दीपिका पादुकोण जेएनयू गई? सवाल यह भी है कि दीपिका क्या एक तरफा एजेंडा लेकर ही गई थी जेएनयू में? दीपिका के सियासी छपाक पे स्मृति ईरानी के सवाल बेबाक है। क्या दीपिका देंगी स्मृति ईरानी के इन सवालों का जवाब? ये है कि दीपिका क्या एक तरफा एजेंडा लेकर ही गई थी जेएनयू में? दीपिका के सियासी छपाक पे स्मृति ईरानी के सवाल बेबाक है। क्या दीपिका देंगी स्मृति ईरानी के इन सवालों का जवाब? आज सवाल सिर्फ इतना है। I think that anybody who has read the news knew where you're going to stand, knew that you're going to stand with people who wanted the destruction of India, knew that you're standing with people who celebrate every time a CRPF Jawan is killed. She knew that she's standing with people who, they actually hit some girls in private parts with lathis. That's her freedom. And she made her political affiliation known in 2011. But she supports the Congress party. I think the problem which has happened is there are a lot of people who are in shock. They didn't know. तो आज का हैशटैग है स्मृति वर्सेस दीपिका और ऑनलाइन सवाल है टुकड़े टुकड़े गैंग की हमदर्द बनी दीपिका पादुकोण। और पहला मुद्दा भी यही है, क्या वो उनकी हमदर्दी कर रही है टुकड़े टुकड़े गैंग की? देखिए, दीपिका पादुकोण जेएनयू गई, ठीक है, उनका अधिकार है। कन्हैया कुमार, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है, जिस पर महिला के साथ बदसलूकी करने का आरोप भी है, उन छात्रों के साथ वो जाकर खड़ी हो गई जिनका नाम दिल्ली पुलिस की एफआईआर में आयशी घोष, उनका नाम है, जेएनयू की हिंसा में लेफ्ट स्टूडेंट्स से मिली पर घायल एबीवीपी के स्टूडेंट से नहीं मिली। और यह उनका चयनात्मक और पक्षपातपूर्ण रवैया है, उस पर सवाल उठाया जा सकता है। प्रियंका वाड्रा की भी वीडियो दिखाएंगे आगे, किस तरीके से उन्होंने भी एक ही तरफ के स्टूडेंट्स को मिलने का काम किया, दूसरे स्टूडेंट्स जब उनके पास गए तो नहीं मिली उनसे। क्या छात्रों के मुद्दों को राजनीति और फिल्म प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या दीपिका इस प्रदर्शन में दिखाई जा रही जो फ्री कश्मीर के पोस्टर है, अलगाववादी पोस्टर है, क्या वो उनको जायज मानती है? क्या कश्मीर में दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये नारा लगा कल मंडी हाउस पर इसी पूरे आंदोलन में, क्या वो उसके साथ भी खड़ी है दीपिका पादुकोण? क्या कन्हैया कुमार के दौरान, जब वो जेएनयू एसयू के प्रेसिडेंट थे, उनके दौरान जब वो नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जिसके चलते कन्हैया कुमार पर आज भी सेडिशन का केस चल रहा है, क्या वो इन नारों से भी सहमत है? ये सवाल जायज है और ये सवाल बनते हैं। और इन सवालों का जवाब देने के लिए दीपिका पादुकोण तो नहीं है हमारे साथ, पर हमारे साथ है बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता निगत अब्बास, हमारे साथ है सैयद अब्बास। सैयद अब्बास की पहचान है, राजनीतिक विश्लेषक है और इसके अलावा वो पीआर की दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मेरे साथ है कुमार मोहन, मुंबई से जुड़ रहे हैं, वो फिल्म क्रिटिक है, फिल्म एनालिस्ट है, उनके पास सवाल लेकर जाएंगे हम जल्दी। मेरे साथ है टीएमसी के समर्थक बंगाल से अनिर्बान बैनर्जी, राजनीतिक विश्लेषक है और मोदी सरकार के विरोध में बोलते हैं। और मेरे साथ इस वक्त आपको दिख रहा है पट्टी लगाकर जो बैठे हैं, ये वो एबीवीपी के स्टूडेंट है मनीष जांगित। मनीष जांगित की ये इच्छा रही होगी कि दीपिका पादुकोण, प्रियंका वाड्रा, इन सब से मिले, पर वो उनसे मिलने नहीं गई, सिर्फ एक ही तरफ के स्टूडेंट से मिली। मेरे साथ एनएसयूआई के जेएनयू के स्टूडेंट भी जुड़ेंगे, सुधांशु शेखर, और मेरे साथ इसके बाद ललित अंबरदार, जो खुद फिल्म के दुनिया में रहे हैं, वो भी जुड़ेंगे। पर पहला सवाल मैं कुमार मोहन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप फिल्म क्रिटिक है, मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कुमार मोहन जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, क्या आपने आज जो रिलीज हुई है छपाक और तानाजी, इनमें से दोनों में से कोई फिल्म देखी है? पहले मैं आपको लाइटर नोट पे पूछ लेता हूं, कौन सी फिल्म बेटर है? आपने देखी है इनमें से दोनों में से कोई भी फिल्म? जी जी नमस्कार।
नमस्कार। दोनों फिल्में देखी हैं क्योंकि हम तो समीक्षक हैं जी। और फिल्में देखना ही हमारा काम है जी। और अच्छा काम है। उसमें दोनों फिल्में अपने अलग अलग तरह की हैं जी। अगर वो अपना ये हिस्टोरिकल फिल्म है क्योंकि तानाजी एक ऐसा विषय है कि मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम एम्पायर वर्सेस मराठी अपना जो है अपना जो वॉरियर्स है उन दोनों की बहुत अच्छी एक फिल्म है और काफी अच्छा फिल्म बढ़िया फिल्म है एंड आई एम श्योर ये फिल्म जो है ज्यादा पसंद आएगी लोगों को सर क्योंकि अभिनय इसमें अजय देवगन का अभिनय सैफ अली का अभिनय बहुत अच्छा आपको है। छपाक पसंद नहीं आई लग रहा है। अब बात आती है छपाक की। जी हाँ, छपाक ठीक है, बड़ी रियलिस्टिक फिल्म है, बहुत एक अच्छा अपना जो है सिंपल आप इसे डॉक्टर ड्रामा जैसे कह सकते हैं, बाकी ऐसी कोई कमर्शियल फिल्म नहीं है। ठीक है। और जितनी ये माइलेज देना चाह रही है दीपिका पादुकोण जी हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके लिए मैं ये चाहता हूं कि ये क्लियर करूं कि ये माइलेज के लिए जो गई है हम लोग उनका आलोचना करते हैं, मैं पत्रकार मैं उनकी आलोचना करता हूं। तो आपको लगता है कि दीपिका पादुकोण जेएनयू गई तो वो बेसिकली अपनी फिल्म की पीआर के लिए गई? क्योंकि आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, अनंत विजय ने लिखा है, जाने माने पत्रकार भी है, उन्होंने लिखा है कि एयरमैक्स सिनेमैट्रिक्स की रिपोर्ट जो मानी जाती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, बड़ी विश्वसनीय रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट थी कि ये फिल्म ज्यादा चर्चा में नहीं थी। फिर वो रिपोर्ट आई, उसके बाद एक पीआर स्ट्रेटेजी प्लान हुई और फिर उसके बाद वहां पे जेएनयू जाने का काम हुआ। तो ऐसा होता है क्या? क्या फिल्म स्टार्स इस्तेमाल करते हैं ऐसे मुद्दों का, प्रदर्शन के मुद्दों का प्रमोशन? मैं बिल्कुल सहमत हूं उनसे और मेरे व्यूज भी वही हैं कि वो फिल्म जो है बिल्कुल गर्म नहीं हुई थी। ठीक है। क्योंकि एक खूबसूरत हीरोइन है जिनका जो है ये फिल्म जो है इतनी हाइप नहीं ले पाई थी, उस हाइप के लिए इन्होंने ऐसा कदम लिया है जो उनकी छवि से विरुद्ध है डेफिनेटली। कुमार जी, मैं आपके पास लौट के आऊंगा, पर देखिए मेरे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ चुके हैं और मेहमान भी जुड़ने वाले हैं जेएनयू से, दोनों मेहमान। सैयद अब्बास, हम लोग सब अपनी अपनी बातें 30-30 सेकंड में रखेंगे, किसी के बीच में नहीं बोलेंगे और किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं करेंगे। सैयद अब्बास, पहला सवाल आपसे ही है, क्या जो आरोप लग रहा है कि फिल्म की प्रमोशन के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन लिया दीपिका पादुकोण ने, क्या ये आरोप लगना जायज नहीं है? आपने कुमार मोहन को भी सुना। बिल्कुल भी जायज नहीं है। दीपिका को जो सही लगा उन्होंने किया। वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदाकारा है और उन्होंने एक स्टैंड लिया जो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने सच का साथ दिया और झूठे ढोंगी एबीवीपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ नहीं गए। वो उनका स्टैंड सही था और ये मानता हूं उसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए जो दीपिका पादुकोण में है, और वो हमारे शहर से है, बेंगलोर शहर से है और बहुत ही टैलेंटेड अदाकारा है। और मैं मानता हूं कि दीपिका पादुकोण ने अपने करियर को जोखिम में डाल के ये स्टेप लिया है। ठीक है सैयद अब्बास, आपके 30 सेकंड खत्म हो चुके हैं। सलाम है उनपे। ठीक है। और मैं उनपे सैयद अब्बास पूरी तरह से भरोसा करता हूं। सैयद अब्बास, आपने दीपिका पादुकोण की तो प्रशंसा की, पर इसमें आपने मनीष जांगेद मेरे साथ बैठे हैं, हाथ पर उनके फ्रैक्चर है, आपने उनको भी एक्टर बता दिया, उनको चोटें लगी है, एम्स अस्पताल का उनके पास रिपोर्ट भी है। मनीष जांगेद, ड्रामा कर रहे हो या आप चाहते थे कि प्रियंका वाड्रा से लेकर दीपिका पादुकोण आपकी भी जो है सेहत के बारे में पूछे? निष्पक्ष है तो आप लोगों के साथ भी सिंपैथी दिखाए, समर्थन दिखाए। देखो, हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि प्रियंका वाड्रा और दीपिका पादुकोण आए और हमसे मिले, पर जो देश में सेलेक्टिव आउटरीच हो रहा है, जो एक एबीवीपी जेएनयू के छात्र विचार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एक वामपंथ विचार जो आज यहाँ खत्म होने जा रहा है, उस जो जब देश में वामपंथ खत्म होने लगा है तब तक हिंसा पे उतार हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर जेएनयू में पहली बार हमला नहीं हुआ है। ये हमला लगातार आप हिस्ट्री देखेंगे, 1.5 साल पहले उसी पेरियार हॉस्टल में घटना हुई थी। और ये जो मास्क पहन के जिस प्रकार से हम लोग, हमारी सिर्फ एक गलती थी, हम लोग पढ़ना चाहते थे, हम लोग रजिस्ट्रेशन करने गए थे। जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो वो लोग हमें डराते हैं, 500-600 की भीड़ हम पे आक्रमण करती है। फिर कैसे जैसे पेरियार हॉस्टल में पहुंचते हैं तो आप देखेंगे कि जो पूरा मुंह बांध के पूरा नकाबपोशी गैंग था, ये जेएनयू जेएनयूटा के प्लानिंग के साथ हुआ है। जेएनयू के स्टूडेंट इसमें जेएनयू के साथ में है। सतीश चंद्र यादव जो जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने मेरे हाथ पे डंडा मारा। आयशी घोष मॉब लीड कर रही है। ये लोग हमारे कमरे पेरियार हॉस्टल चुनते हैं क्योंकि यहाँ एबीवीपी के छात्र ज्यादा है। ठीक है, आपका मनीष, मैं आपके पास लौट के आऊंगा। मनीष, आपका समय आइडेंटिफाई है कि ठीक है। मनीष,
मनीष 30 सेकंड खत्म हो चुके हैं, अनिर्बान के पास चलना है। अनिर्बान बैनर्जी राजनीतिक विश्लेषक है। देखिए, मैं चाहता हूं कि दीपिका पादुकोण, ये बड़े नाम है, अगर ये किसी इशू के ऊपर जाते हैं तो क्या उनको इस तरीके से चयनात्मक तरीके, सिलेक्टिव तरीके से जाना जायज बनता है? और अगर जाते तो किसके साथ? कन्हैया कुमार के ऊपर आज भी केस चल रहा है और प्रतिभा रानी हाईकोर्ट की जज ने क्या कहा था, सख्त टिप्पणी की थी उन्होंने कन्हैया कुमार पर कि इस तरीके की जो बातें और जो कार्यक्रम वो करते हैं उससे बचना चाहिए। बेल देते वक्त कहा था। उनके ऊपर महिला उत्पीड़न करने का भी आरोप है। इस तरीके के व्यक्ति के साथ, आयशा घोष के साथ, जिसके ऊपर हिंसा का FIR है, उनके साथ खड़ी हो गई। हाँ, तो जैसे घटनाक्रम हुआ है, हमको अब तक पता चल चुका है कि ये जो FIR आयशा घोष के खिलाफ और अदर JNU-SU के स्टूडेंट्स के खिलाफ हुआ है वो फर्जी है। ये पता तो चल चुका है क्योंकि पहले जिस घटना के बारे में FIR है वो 2 दिन 3 दिन पहले का घटना है। और जिस दिन ये अटैक हुआ उसके बाद जिन्होंने अटैक किया ABVP के जो स्टूडेंट्स थे और बाहर से गुंडे लाकर, उनके खिलाफ कोई FIR नहीं हुआ। ये पहली बात है। सेकंड बात यह है कि दीपिका पादुकोण की फिल्म आ रही है और उनके अलावा भी जितने सारे सेलिब्रिटीज बॉलीवुड से है जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो उनका तो कोई फिल्म नहीं आ रहा है, तो उन्होंने विरोध क्यों किया? और तीसरी बात यह है, जो JNU के जो भाई हमारे साथ आज पैनल में हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, जिसको लेकर यह प्रोटेस्ट चल रहा था, आप वो फीस हाइक के साथ है या खिलाफ है? आपका स्टैंड क्लियर कर दीजिए। ठीक है, मैं उनसे वो जवाब लूंगा अनिर्बान, पर इससे पहले मैं निगत अब्बास जो प्रवक्ता है बीजेपी की, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल 2 है निगत, आपकी बात और स्मृति ईरानी की बात बिल्कुल सही है कि देखिए इनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। कन्हैया कुमार पर क्या आरोप लगे सब जानते हैं। वो पॉलिटिशियन है, वो स्टूडेंट लीडर नहीं है, बेगूसराय से चुनाव हारे है बुरी तरह से। पर मुझे आप बताइए कि बीजेपी वाले भी तो तानाजी फिल्म की प्रमोशन में लगे हुए हैं। बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है या फिल्म प्रमोट करने वाली? देखिए, पहली बात तो बीजेपी पार्टी कोई तानाजी के प्रमोशन में नहीं लगी हुई। कुछ लोग लगे हुए हैं, वो अब उनका व्यक्तिगत विचार है, वो चाहते हैं तो करे, पहली बात। दूसरी बात ये कि दीपिका पादुकोण का अपना व्यक्तिगत वो निर्णय है, डेमोक्रेटिक राइट है उनका, वो वहां पर जाती है, बहुत अच्छी बात है। सवाल वहां उठता है जब आप वहां तो गई ABVP और आयशा घोष और कन्हैया कुमार के बराबर में जाके खड़ी हो जाती है, पर आप तब क्यों नहीं बोली थी जब JNU के छात्रों ने बसेस में आग लगाई? आप में से कोई नहीं बोला। जब कांस्टेबल के सर पर उनको मारा गया, डंडों से मारा गया और उन पर ईंट फेंकी गई, तब आप में से कोई नहीं बोला। जब आप लोगों ने देखा कि इतने लोगों का खून बहाया जा रहा है, ABVP स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन नहीं करने दी जा रही है, उनके एजुकेशन राइट्स को सप्रेस किया जा रहा है, तब आपने कुछ नहीं बोला। अच्छी बात है, आप वायलेंस के अगेंस्ट बोलिए, हम तो खुद बोल रहे हैं जो हुआ गलत हुआ, लेकिन आप ये बताइए ना कि जो ABVP के इतने छात्रों के साथ, अभी आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण कि आपके सामने एक स्टूडेंट है, उनके साथ जाकर कोई बात ही नहीं करता। यही करा प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने। आप जाती हैं एम्स में, जाके लेफ्ट के गुंडों से मिल लेती हैं, वहां के स्टूडेंट से भी मिल लेती है, पर ABVP के छात्रों के साथ आपका जो प्यार है, जो आपकी सहानुभूति, उनसे ABVP के स्टूडेंट्स वंचित क्यों रहे? क्या आप पार्टी देखकर अपना दुख जाया करती हैं? तो वो गलत है। अनिर्बान और सैयद अब्बास, मैं आपके पास आता हूं। सैयद अब्बास, एक वीडियो वायरल हो रही है, मैं आपको दिखाऊंगा। एक सेकंड अनिर्बान, सॉरी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। सैयद अब्बास, आपसे पहले सवाल है कि एक वीडियो वायरल हो रही है, प्रियंका वाड्रा गई थी अस्पताल, वहां पे ABVP के एक कार्यकर्ता है शिवम, जिसको चेस किया लोगों ने क्योंकि वो बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवा रहा था। घटना है मेरी, मैं खुद वहां पे था। बिल्कुल जी, मनीष जांगिद भी वहां पे थे, तो उनको प्रियंका ने अनदेखा कर दिया और आप खड़े रहते उन लोगों के साथ। मैं वहां पे था, ये मैंने आंखों से देखा है। मैं जब मिलने गया उनसे तो मनीष बताओ, ठीक है मनीष बताइए सैयद अब्बास को कि क्या हुआ? एम्स का एडमिनिस्ट्रेशन हाईजैक कर लेते हैं। प्रियंका गांधी जब आने वाली होती है, हम देखते हैं कुछ ऐसे छात्र जिनको चोट तक नहीं आई है, उनको हॉस्पिटल का कपड़ा पहना के उनको व्हील चेयर पे या फिर बेड पे लेटा दिया जाता है और सेलेक्टेड स्टूडेंट या उनसे प्रियंका गांधी मिलती है। प्रियंका गांधी के पूरे डॉक्टर्स वो बाहर से लेके आती हैं और पूरा हाईजेक हो जाता है। CCTV निकालना चाहिए ट्रॉमा सेंटर्स का। ABVP छात्रों के साथ वहाँ क्या हुआ है? ABVP छात्र कब गए थे और रात में कब निकले थे? उनका इलाज वो हम देख आ सकते हैं, हमारा वीडियो वहाँ पर, हम लोग जमीन पे वहाँ बैठे हैं, हमारा इलाज करने से रोक देंगे। और वहीं ठीक है, सबसे मनीष, बुरी बात सैयद अब्बास और अनिर्बान को जवाब देने दीजिए। मनीष, ठीक है, मनीष रुक जाइए, मनीष रुक जाइए। सैयद अब्बास, अनिर्बान में आ रहा हूं आपके पास। सैयद अब्बास, इसका जवाब दीजिए और ये भी जवाब दीजिए, क्या दीपिका पादुकोण लेफ्ट द्वारा बताए जा रहे फ्री कश्मीर के पोस्टर्स, जिसको जायज ठहराया जा रहा है, या आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं, देश कश्मीर में दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी मतलब आर्मी है, इन तरीके के नारों से वो इत्तेफाक रखती है क्या? इसका जवाब चाहिए मुझे आपसे।
ये बात बहुत साफ है कि वो कन्हैया कुमार और ऐशी घोष के साथ थी और उनके साथ सॉलिडेरिटी जता रही थी। उसके साथ साथ मैं मनीष भाई को ये कहना चाहूंगा कि आपके पास तो स्मृति ईरानी है, आपके पूरे भाजपा के लीडरान हैं, क्यों चाहिए आपको प्रियंका गांधी वाड्रा? आप बताइए हमें। आपके एबीवीपी के 25 गुंडे मास्क पहन के जिसके मारते हैं, पुलिस भी आपके हाथ में रहती है, पुलिस चाप रहती है, पुलिस कम्युनिस्ट के साथ है, तो आप और क्या करेंगे और क्या चाहते हैं आप? एक एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी आपके खिलाफ, चले जाना चाहिए, अपने पॉलिटिकल गिमिक्स को दूर करना चाहिए। मनीष रुक जाइए, शुरू होनी चाहिए। शर्मनाक बात है आप लोग स्टूडेंट्स क्यों ना हमको क्यों हमारा रजिस्ट्रेशन रोका जा रहा है? डर लगता है हॉस्टल में रहने से। मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जो नारे आज लग रहे हैं, मनीष एक मिनट, आप उसके साथ हैं? क्या जो नारे आज ये लग रहे हैं देश विरोधी नारे और हमारे आर्मी की बात, मनीष एक मिनट, आप उसके साथ नारे तो आप यहाँ लगाते हो, बैठकर आप मुद्दों की नारे तो आप लोग लगाए, देश के गद्दारों को गोली में आप उसके साथ हैं? क्या जो नारे आज ये लग रहे हैं देश विरोधी नारे और हमारे आर्मी की बात, मनीष एक मिनट, आप उसके साथ नारे तो आप लगाते हो, आप मुद्दों की नारे तो आप लोग लगाए, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अरे भाई साहब, तो क्या दिक्कत है? एबीवीपी के गद्दारों को तो गोली मारनी चाहिए ना, आप लगातार क्या क्यों उतारोगे? बरसा रहते हैं आप स्लोगन, नहीं, देश के गद्दारों को गोली एक सेकंड मेरे साथ एक सेकंड, निगात सैयद एक मिनट मेरे साथ ललित अंबरदार भी जुड़ चुके हैं और ललित अंबरदार जानते हैं इन तमाम नारों का क्या असर होता है। मैं आ रहा हूं, 1 मिनट में आ रहा हूं। ललित अंबरदार की पहचान ये भी है कि वो कश्मीरी पंडितों की बातों की वकालत भी करते हैं, पर वो फिल्म जगत से भी जुड़े। पर निगत अब्बास, जितना मैं सख्त खिलाफ हूं ना एक कश्मीर में जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, उतना ही मैं खिलाफ हूं कि गोली मारो गद्दारों को, निकालो इंसारों को, गोली मारो। आपको किसी ने हक दिया है गोली मारने का? कपिल मिश्रा आपको बंदूक दी है क्या स्टेट ने? किसी ने नहीं दिया। ये नारे मत लगाइए। हमारी पार्टी इसको बिल्कुल एंडोर्स नहीं करती। तो आपने क्यों बोल दिया? आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आज बीजेपी के। आप समझ आपने ये नारा दिया। मैंने क्या बोला? आपने मेरी बात ही नहीं सुनी शहजाद। मैंने ये कहा कि गद्दारों को गोली लगनी चाहिए। कपिल मिश्रा मारेंगे या बीजेपी मारेंगे? ना भारतीय जनता पार्टी मारेगी, जिनका अधिकार है वो मारेंगे और वो जरूरत है। देश के गद्दारों की आरती हम नहीं उतारेंगे। सच बात बोलते हैं, जो बीजेपी सोचता है ये वो बोल देते हैं। ये लोग ऑनेस्ट है इसलिए बोल देते हैं। पर अनिर्बान, लोगों को लगता है कि अनिर्बान चलिए ये सब ठीक है। राजनीति आरएसएस और बीजेपी करती है। अरे भाई साहब, आरएसएस और बीजेपी पर कहां से उतर के? ठीक है अनिर्बान, अगर ये बीजेपी की सोच है तो क्या दीपिका की सोच फ्री कश्मीर वाली है? ये मैं पूछ सकता हूं ना, क्यों नहीं पूछ सकता हूं? ललित अंबरदार, क्या मैं पूछ सकता हूं कि जब वो कन्हैया कुमार और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी रहती है, क्या वो फ्री कश्मीर को इंडोर्स कर रही है? ललित अंबरदार, देखिए आपके द्वारा देश को बताना चाहता हूं, ये फिल्म कलाकारों को, खासकर प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स, एकदम उनके यहाँ पे एक लेफ्ट लिबरल सेक्शन डेवलप हो रहा है। सर मैं बोलूंगा, ललित अंबरदार को 30 सेकंड। सर मैंने आपको बोल दिया, ललित अंबरदार मैंने सबको 30 सेकंड दिया है। ललित अंबरदार आपके 30 सेकंड। ऐसा है, वो जो लोग समझते हैं कि वो अपनी फिल्म की बिक्री इस तरह से करेंगे कि उन लोगों के साथ जुड़ जाएंगे जो देश के विरोधी हैं, देश के विरोधी नारे लगाते हैं, और मुझे इससे कुछ हैरानगी नहीं हो रही है। ये वही लोग हैं जो दुबई में नाचने के लिए भी जाते थे, दुबई में जुम्मे के जुम्मे भी जाते थे उस शख्स के साथ जो मुंबई को बर्बाद जिसने कर दिया, उस शख्स के निशानों पे नाचते थे कई फिल्म वाले। लेकिन ये सारे फिल्म वाले ऐसे नहीं है, लेकिन जो है उनको बताना चाहता हूं, अगर आज अब स्टार हैं, बड़े बड़े बहुत बहुत ग्लैमरस हो गए हैं, वो इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान का आम आदमी आपके लिए टिकट खरीदता है और आपको बॉक्स ऑफिस पे एक तरक्की का दर्जा देता है। आज मैं आपके द्वारा अपील करना चाहता हूं, चुनिए, जैसा आप वोट देते हैं ना, जिसको वोट देते हैं अपनी समझ से वोट देते हैं। जब आप फिल्म की टिकट खरीदने के लिए जाते हैं, देख लीजिए इसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने देश के प्रति आज तक क्या किया। दूसरी बात, हम नारे की बात कर रहे हैं, जब भाई आपको बताना चाहता हूं, जब ये आजादी का नाम आता है ना, हम कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर एक ऐसी हालत हो जाती है जैसे जख्म होते हैं ना, वो बिल्कुल ताजा होते हैं, जो 30 साल पहले से ताजा है, उन पर नमक छिड़कता है। आप जानते हैं इन नारों का मतलब क्या है, कहां कहां जोड़ते हैं आजादी का नारा। और कश्मीर की बात जी बोलिए कंप्लीट कीजिए। जब आप कश्मीर की बात करते हैं, सुनिए,
ये जो दहशतगर्द पाकिस्तानी आईएसआई के जो आप आईएसआई के द्वारा अपना रहे हो यहाँ पे, ये हमने नारा दिया। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। सुनिए, ये पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का नारा है और ये हम लोग उनके साथ बोलते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप इस नारे की तरफदारी करते हैं जो हिंदुस्तानी आर्मी का नाम करते हैं। अनिर्बान, शेम ऑन यू गाइस। क्लियर कर दे तो हम बोल सकते हैं कुछ। अनिर्बान बोलिए। अरे ये जेएनयू के जो भाई हमारे साथ है वो बोल देना, आप फीस हाइक के साथ हो या खिलाफ हो, या क्लियर आंसर दे दो ना। सर, एबीवीपी ने एक सेकंड एबीवीपी ने खुद प्रदर्शन किया था फीस हाइक के खिलाफ। हमारे लिए जो फीस कम हुआ है 6.7 करोड़ एबीवीपी के छात्र यूजीसी से लेके आते हैं। ठीक है, हमारे लिए पर मैं इससे पहले आगे बढ़े, इससे पहले एक सेकंड, अनिर्बान सैदाबाद मनीष, अनिर्बान और मनीष, एक मिनट, मनीष और अनिर्बान, एक मिनट, मैं आपको वीडियो सुनाना चाहता हूं। कल के प्रदर्शन में जो नारे लगे, मनीष एक मिनट सुन लीजिए, कल प्रदर्शन में जो नारे लगे, और मैं आज इसलिए सवाल पूछ रहा हूं, ये नारे कहां से, किसके खिलाफ थे ओरिजिनली? पाकिस्तानी आर्मी के जुल्मों के खिलाफ थे। सुनिए नारे, कश्मीर में दहशतगर्दी। सैयद अब्बास कश्मीर में दहशतगर्दी, इसके पीछे वर्दी अर्थात आर्मी, आर्म फोर्सेस है। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या दीपिका को अंदाजा है अपनी एक फिल्म प्रमोशन के लिए किसके साथ खड़ी हो रही है? वो इंडियन आर्म फोर्सेस है। नहीं, आप ये ऑटोमेटिक क्यों कंसीडर कर रहे हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस? तो कौन सी वर्दी खड़ी होती है भाई? कश्मीर में कौन सी वर्दी खड़ी हो रही है भाई? बताओ ना। वहां पे आतंकवाद से लड़ने के लिए कौन खड़ा हो रहा है? आर्मी के बारे में भी बता सकते हैं ना। अरे ये लोग बोलेंगे होते हैं, आप समझते हैं, अरे आप समझते हैं, जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान की आर्मी ऐसा एज्यूम क्यों कर रहे हैं? आर्मी को गाली देना, आप जो कहते हैं ये लोग, अरे आप लोग कितने दोगले हो यार, कितने नासमझ बन रहे हो क्या, कितने मासूम बने हो क्या? जिस यूनिवर्सिटी के यहाँ से नारे लगते हैं कि कश्मीर में भारतीय आर्मी एक ऑक्यूपाइड फोर्स है, कश्मीर में भारतीय आर्मी रेप करती है, वो आपको उनका मीनिंग नहीं समझ आ रहा? कहाँ है? अरे सुनिए, ये वो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है जिनके साथ सीपीआई और सीपीएम ऑफिशियल इलेक्टोरल अलायंस नहीं करती। ये तो एक्सट्रीम फॉर्म है कम्युनिज्म का, मौवाद का, नक्सलवाद का। क्या बात करते हैं आप? सुनिए, आपके ऊपर मैं चाहता हूं जो लोग हिंदुस्तान की आर्मी के खिलाफ ऐसे नारे लगाएंगे और उनका समर्थन करेंगे, उनके ऊपर चाहे वो दीपिका पादुकोण हो या आप हो या कोई हो, उनके ऊपर देशद्रोह का केस चलना चाहिए। आप अपने देश को क्या समझ के रखा हुआ है? पार्लियामेंट में भी बैठते हो और पार्लियामेंट के बाहर भी पार्लियामेंट के अगेंस्ट बोलते हो, डेमोक्रेट बोलते हो अपने आप को। किनके साथ आप वो जिन लोगों का आप समर्थन करते हैं ना, वो हिंदुस्तानी पार्लियामेंट को नहीं मानते, हिंदुस्तानी डेमोक्रेसी को नहीं मानते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को नहीं मानते। उठेगा, इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। अरे पार्लियामेंट में बोलेगा, पार्लियामेंट उठेगा, स्टूडेंट्स को यूज करते हो। अरे मोदी मानना चाहते हो, स्टूडेंट्स को यूज करते हो, अपनी मोदी के साथ नफरत है, पार्लियामेंट में लड़ो। निगत अब्बास, मोदी के साथ तकलीफ है, पार्लियामेंट में लड़ो। निगत अब्बास का सवाल, ललित अमरदा, एक मिनट, निगत अब्बास का सवाल। मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है, आप यहाँ पर करो समर्थन दीपिका पादुकोण का, कोई दिक्कत नहीं है। मनीष रुक जाइए, आज उनकी अभी जिस मूवी को वो एंडोर्स करने, जिस मूवी का प्रचार करने के लिए वो जेएनयू गई थी, छपा के महिला के राइट के ऊपर अगर आप मूवी बना रहे हो और उसका प्रचार कर रहे हो, तो मुझे बताओ, कन्हैया कुमार जिस पर आरोप है लड़कियां छेड़ने का, वो व्यक्ति है जो लड़कियों की प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर अगर कमेंट कर रहा है, उसके साझा कर रहा है, कैसे होते हो? बोल रही है, आप मुझे बताओ कि वो अभी सुनिए, निरंतर कोशिश कर रही है लोगों को बांटे, जवाब सुनने का साहस शांत हो जाइए, सैदाबाद जवाब दीजिए। जवाब सुनिए। अभी जिस कन्हैया कुमार पे एक करके बात करेंगे प्लीज। जानते हैं, बिल्कुल बेबुनियाद भली बातें जानते हैं। सैदाबाद जवाब दीजिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन है निगत का। महिला मुद्दों पे मूवी है
तो महिलाओं के साथ उत्पीड़न अभी करने आप वाले के सुनिए, साथ क्यों? जी कन्हैया कुमार पे सवाल उठाया, ये बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है। ये कुमार जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। बीजेपी की चाल है, क्योंकि कन्हैया कुमार चलिए एक मिनट इस वक्त मुझे डीसीपी रंधावा, एक सेकंड, मुझे डीसीपी रंधावा के पास चलना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जेएनयू मामले पर। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पे जो हम मीडिया ब्रीफ करते हैं, वो एक बार इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है, उसके बाद दिल्ली पुलिस मीडिया को ब्रीफ करती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि इस केसेस में मिस इन्फॉर्मेशन और जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो काफी सर्कुलेट हो रही है। खासकर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया जा रहा है, अलग अलग सोर्सेज को कोट करके बताया जा रहा है। तो ये जो मीडिया हम ब्रीफिंग कर रहे हैं, इसका यही मकसद है कि जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन में, जहां जो इंसिडेंट में एक चेन ऑफ इवेंट्स है, उसको हम प्रॉपर पर्सपेक्टिव में आप सबके सामने रख सकें। इसके अलावा भी तमाम मीडिया हाउसेज से, दोस्तों से, मीडिया फ्रेंड से हमें एक रिक्वेस्ट आई थी कि जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, मैं दोबारा ये क्लियर करना चाहूंगा कि जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है उसके बारे में थोड़ा अपडेट किया जाए, और अभी तक क्या क्या इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं उसके बारे में मीडिया को अपडेट किया जाए। लेकिन इसके साथ मैं ये भी आपको कहना चाहूंगा कि ये जो केसेस है, ये एक रिप्यूटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व है, इसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं, और स्टूडेंट्स का फ्यूचर को देखते हुए जो भी आपके साथ हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ये थोड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, और हम आशा करते हैं कि जो भी हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जो भी हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट शेयर कर रहे हैं, वो आप एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में रखेंगे। मैं आपको दोबारा इसीलिए कहना चाहूंगा क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है, स्टूडेंट्स का फ्यूचर इन्वॉल्व है, और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। जो भी हम आपसे शेयर करेंगे वो एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे। अभी मैं जो इस केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, दिल्ली पुलिस ने एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है क्राइम ब्रांच के अंडर, उनको डीसीपी डॉक्टर जॉय तिर्की हेड कर रहे हैं। तो अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हो गई है, मैं फिर क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है वो आपके साथ शेयर करें। एक सेकंड, थोड़ा देखिए। ठीक है सर, आप बोलिए सर, बोलिए। लाइव कर रहा था, लाइव कर। आप सभी को बहुत शिकायत होगी कि मैं फोन नहीं उठाता हूँ, बट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन नॉर्मली मैं आई गेट इन्वॉल्व विथ माई टीम, इट्स डिफिकल्ट टू अटेंड टू ऑल द फोन्स। नॉर्मली हम लोग इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होने के बाद ब्रीफ करते हैं मीडिया को, पर क्योंकि इतना ये सेंसिटिव इशू है तो इट वॉज डिसाइडेड कि हम लोग इसको पीस मीडिया के साथ शेयर करें। तो दिस कुड बी द फर्स्ट ऑफ सेवरल ब्रीफिंग्स दैट क्राइम ब्रांच इज गोइंग टू मेक। तो मैं थोड़ा सा आपको इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा शुरू से। नॉर्मली जो मीडिया कवर कर रहा है वो कर रहा है 5 तारीख के शाम का इंसिडेंट, पर मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाता हूं। जनवरी के महीने में 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स का किया जाए। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है ये हर 6 महीने में किया जाता है। जनवरी में हो रहा है तो इसको हम लोग विंटर रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। 5 दिन का रजिस्ट्रेशन ये वैसे मैन्युअली होता था, पर ऑनलाइन पोर्टल में खोला गया तो उसमें सारे स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं। दिस वॉज प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल तौर पर रजिस्टर कर रहे थे। 300 रुपये ऑनलाइन भरना था आपने और आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो पर इसमें जो यहाँ का जो जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन है, इसमें 4 ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन। ये 4 जो ऑर्गेनाइजेशन है और इनके जो सिंपथाइजर्स या मेंबर्स या जो भी आप बोलेंगे, दे वर अगेंस्ट
this registration process. इनका बल्कि पिछले साल अक्टूबर 28 से दे आर ऑन प्रोटेस्ट। तो आप लोगों ने काफी कवर किया था कि वो फी हाइक और इनके काफी सारे इश्यूज थे, तो वो कह रहे थे कि पहले इश्यूज रिजॉल्व होंगे उसके बाद रजिस्टर करेंगे। पर जैसे अब मैं 4 दिन से जेडी में काफी मैंने लोगों से इंटरेक्ट किया, तो बहुत सारे बच्चों से मैंने बात किया कि लार्ज मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन वांट टू एक्चुअली रजिस्टर बिकॉज नया साल शुरू हो गया, रजिस्ट्रेशन करना है और आगे पढ़ाई करनी है। पर ये जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है ये स्टूडेंट्स को रजिस्टर करने भी नहीं दे रहे हैं, और जब वो रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा बहुत उनको डराया धमकाया भी जाता है। ये हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक आया है। हमें आप 3 जनवरी पे चलते हैं हम लोग। 3 जनवरी 1 बजे के आसपास, 3 जनवरी 1 बजे के आसपास यही जो 4 ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन, इनके कुछ मेंबर्स हैं। क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो ये सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम है इनका, वहां पे ये लोग ने जाके जबरदस्ती अंदर घुस के और वो सर्वर के साथ छेड़छाड़ की कि ये वहां का जो स्टाफ था वहां का जो अंदर का स्टाफ भी था उनको धक्का धुक्का देकर बाहर निकाल दिया इन्होंने और सर्वर को जबरदस्ती बंद किया। और सर्वर मतलब टेक्निकल जिनको को थोड़ा सा आइडिया होगा, अगर सर्वर को स्विच ऑफ कर दें तो उसको दोबारा से रिबूट करने में इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। उनको धक्का धुक्का देकर बाहर निकाल दिया इन्होंने और सर्वर को जबरदस्ती बंद किया। और सर्वर मतलब टेक्निकल जिनको को थोड़ा सा आइडिया होगा, अगर सर्वर को स्विच ऑफ कर दें तो उसको दोबारा से रिबूट करने में इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। तो वो बंद हो गया, रजिस्ट्रेशन रुक गया, लोग परेशान हो रहे। तो उस पर कंप्लेंट इन्होंने जेएनयू अथॉरिटीज ने पुलिस को दिया था, जिसमें कि एफआईआर नंबर 3 रजिस्टर होता है बाद में। ये जो केस रजिस्टर हुआ है ये असॉल्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और सेक्शन 3 लगा है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट। तो इसमें वो नाम लिखे हैं एफआईआर में, 8 नाम है। आप लोग के पास एफआईआर की कॉपी आप लोग को भी पता है। तो ये इन्होंने रोक दिया। पर जेएनयू अथॉरिटीज ने क्या किया, 2-2.5 घंटे उनके टेक्नीशियंस लगे और दे वर एबल टू रिस्टोर दी ऑनलाइन सिस्टम। तो रिस्टोर हो गया तो फिर अगेन दीज 4 ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन, दे थॉट कि यार ये तो फिर से ऑनलाइन हो गया, तो उनका जो इश्यू थे वो अनरिजॉल्व रह गए। तो अब हम 4 तारीख पे आते हैं। 4 तारीख को क्या किया, 4 तारीख को सवेरे सवेरे उन्होंने कोशिश की थोड़ा सा उसको धक्का मुक्का देने की। तो क्योंकि 3 तारीख को हो गया था, 4 तारीख को द अथॉरिटीज वर बेटर प्रिपेयर्ड, तो अंदर ये लोग उस तरह से नहीं कर पाए। बट दोपहर में गोइंग टू द प्लेस, हमने एफएसएल की टीम भी बुलाई वहां पे। उसके पीछे एक शीशे का दरवाजा है, शीशा एल्यूमिनियम का दरवाजा है, वहां से कुछ मिसक्रिएंट्स अंदर घुसते हैं दरवाजा तोड़ के, एंड दे हैव डैमेज दिस सर्वर टोटली। मतलब इतना डैमेज हो गया कि अभी 2 कल मेरे ख्याल वो चालू हुआ है। तो उसमें काफी नुकसान भी हुआ अथॉरिटीज का, तो वो डैमेज कर दिया उन्होंने कि अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो वहाँ सारे बच्चे भी परेशान और अथॉरिटीज परेशान, सारा प्रोसेस रुक गया। इसके बाद मतलब इतना मतलब दिस इज सरकारी संपत्ति का नुकसान। इसमें भी जो एफआईआर नंबर 4 हुआ है, इसका मैं आपको बताता हूँ। इसमें सेक्शन यही लगे हैं, उन्होंने सवेरे जो एक्चुअली कंटिन्यूएशन ऑफेंस सवेरे कोशिश किया उन्होंने धक्का मुक्की करने का, बाद में जाके डैमेज किया, तो सेक्शन 3 दोबारा से इसमें लगा है। तो इसका एक और कंप्लेन किया है जो कि लोकल पुलिस के पास गया, उन्होंने थोड़ी इंक्वायरी की और रजिस्टर्ड अ केस ऑन दिस। तो ये 4 तारीख का हो गया। तो ये 3-4 से ये इनका ये चारों ऑर्गेनाइजेशन का जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन, इन लोग का अथॉरिटीज के साथ में, बाकी स्टूडेंट्स के साथ में इन लोग का चल रहा था। अब 5 तारीख को हम लोग सवेरे सवेरे की बात मैं बताता हूँ आपको। 11:30 बजे 4 स्टूडेंट्स हैं जो कि रजिस्टर करने के लिए बेचारे परेशान हो रहे थे। तो वो जाके एक बेंच पे बैठे हुए थे, दिस इज स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के सामने। तो वहां पे एक ग्रुप आया और उन्होंने उनको घेर के पहले तो कहा सुनी हुई, देन इट एक्चुअली रिजल्टेड इन ऑल्टरकेशन, फिर उनको पीटा गया। वहां का जो सिक्योरिटी स्टाफ था, आउटसोर्स सिक्योरिटी, साइक्लॉप्स के उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उन लोगों से भी हमने बात किया। तो वो लोग गए उनको भी बचाव करने के लिए, तो उनको भी चोटें आई। तो दिस इज
5 तारीख का 11:30 बजे का इंसिडेंट है। नाउ ये तो चलो बीच बचाव करके छोड़ा गया, उसके हम लोग 3:45 पे आते हैं दोपहर में। 3:45 में यही 4 ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन, ये लोग मतलब मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा इनकी तस्वीरें भी, हमने कुछ आइडेंटिफाई किए। ये लोग ने जाके पेरियार हॉस्टल जो है वहां जाके अटैक किया और देवर मफल फेसेस और उसमें सम मेंबर्स ऑफ द जेएनयू एसयू वर आल्सो देयर, इनफैक्ट द प्रेसिडेंट वाज आल्सो देयर व्हिच इज कॉट इन कैमरा। तो ये लोग जाके वहां चोटें भी आई लोगों को और काफी झगड़ा वगैरह हुआ। फिर पुलिस वहां पहुंची है और प्लेन क्लोथ में कुछ पुलिस वाले वहां पे थे भी। और ये जब हम लोग करी गए थे, आपने एफआईआर नंबर 6 भी आप लोगों ने सबने पढ़ी है, इसमें एफआईआर नंबर 6 बाद में दर्ज होती है। तो उसमें टीचर्स ने काफी इसमें हेल्प किया लोकल पुलिस की, और टीचर्स बीच में आए। जो इनका जो जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन है उनके लोग ने हेल्प किया, और यहाँ जिनको चोट लगी थी उनको हम लोग एम्स ट्रॉमा सेंटर और सुदर्शन हॉस्पिटल ले गए। इसमें भी ये देखा गया था, अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इट इज ओनली 4 days, कि स्पेसिफिक रूम्स वर टारगेटेड इनसाइड द हॉस्टल, परिवार हॉस्टल में। तो उनको जब ये कर रही मतलब हॉस्पिटल ले जा रहे थे, ला रहे थे, इसी बीच में ये पीस मीटिंग हुई है जिसमें ये टीचर्स और स्टूडेंट्स, उसमें बता रहे हैं 120, 130, 150 के आसपास बच्चे और टीचर्स, वहां पे एक टी पॉइंट बनता है, साबरमती टी पॉइंट, वहां ये लोग इकट्ठे होकर पीस मीटिंग कर रहे थे। न्यूट्रल एरिया नाइट हॉस्टल में, नाउथ हॉस्टल में, दोनों हॉस्टल्स के बीच में ये जगह पड़ती है। तो वहां ये पीस मीटिंग हो रही थी और अचानक से एक ग्रुप आता है स्टूडेंट्स, उसमें स्टूडेंट्स भी हम लोग वैसे आइडेंटिफाई कर रहे थे। एक ग्रुप आया एंड दे वर आल्सो मफल फेस, और इनके हाथों में डंडे वंडे थे। उन्होंने पहले यहाँ इन लोग के साथ थोड़ा झगड़ा किया और फिर वो साबरमती हॉस्टल में घुस गए। एंड दिस ऑल्सो वॉज वेरी वेरी स्पेसिफिक, मतलब हर कमरे को जाके इन्होंने नॉकिंग किया। दे न्यू कि कौन कौन से कमरे में जाना है। तो दोनों पेरियार और साबरमती दोनों में लॉट ऑफ इंटरनल एलिमेंट। अब मेरे को 4 दिन हो गए हैं जेल में, मैं अभी भी रास्ता भूल जाता हूँ। तो वहाँ बाहर वाले के लिए बड़ा मुश्किल है। इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स, प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स। और अंदर आप सोचिए 7 बजे का अगर ये टाइम है, 7 बजे वहाँ पे हल्का सा अंधेरा भी हो जाता है और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नेगोशिएट ये सर। पर ये लोग स्पेसिफिकली इनमें गए, थोड़ा बहुत स्पिल ओवर नर्मदा में भी हुआ। तो इसमें हम लोग ने राइटिंग और वही सेक्शन तोड़फोड़ हुई है तो सेक्शन 3 लगाया इसमें, तो उसका केस दर्ज हुआ। ये 3 केसेस हैं। तो मेरे पास जो एसआईटी है वो तीनों केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो मेरी एसआईटी में 3 एसीपी और 7 ऑफिसर्स हैं हम लोग। वी हैव बीन वर्किंग डे एंड नाइट। वी हैव स्पोकन टू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स, सिक्योरिटी स्टाफ, जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्टल वार्डन्स और वहाँ के जो और भी रेसिडेंट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़े सारे फैमिली वगैरह भी रहते हैं। तो उन लोगों से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बात करें। इसमें जो विजिटर रजिस्टर है, हर गेट में बाहर वाले के लिए अंदर जाना उतना आसान नहीं है, थोड़ी पूछताछ होती है वहाँ पे। तो अगर पर कोई गेस्ट बन के जाता है अंदर तो वो लिखता है this+3, this+4, इस तरह से वो लोग लिखते हैं। तो हम लोगों ने जो विजिटर रजिस्टर्स हैं ये सारे हम लोगों ने खंगाले हैं, सारे देखे हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि कौन सा अंदर का आदमी है, कौन सा बाहर का आदमी है। कुछ हमारे को व्हाट्सएप ग्रुप भी मिले हैं, उसके बारे में और थोड़ा आपको डिटेल में बताऊंगा। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए उसी समय, और हमें एक ऐसा ग्रुप भी मिला है कि बिल्कुल रेलेवेंट है, उसी टाइम 5:30 के आसपास बनाया है। तो ये ग्रुप बने हैं, तो लोग इकट्ठे हुए हैं, और ये जो 7 बजे वाला था ये साबरमती में हो गया। और बिफोर यू नो द लोकल पुलिस को एक्चुअली यू नो टेक सम एक्शन, वो सारे के सारे पूरा जंगल एरिया है, वहाँ पे सब लोग निकल गए वहाँ से। अच्छा, अब जो मेन सवाल आप लोग जो हमेशा मेरे से पूछ रहे हैं पिछले 2-3 दिन से कि कितने आइडेंटिफाई हुए हैं, तो इसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं क्या चीजें इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। एक तो है सीसीटीवी मुझे मिल जाती तो बहुत ही अच्छा होता, तो सीसीटीवी बड़े वो अनफॉर्चुनेट रहा है जो 3 और 4 तारीख का जो इंसिडेंट हो गया, तो उसमें वो वाईफाई बेस्ड सीसीटीवी है, वो सारे के सारे डिसेबल हो गए हैं। तो आई एम नॉट एबल टू गेट सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है कि मैं वो
जो वीडियो इतने सारे या फोटोग्राफ वायरल हो रहे हैं उनसे मैं कुछ मदद ले लूं, तो उन्होंने मेरी काफी हेल्प की है। पर अभी तक मैंने जो 30-32 जो मेरे विटनेसेस, लोगों से मैंने बहुत बात किया, पर जो मेरे एक्चुअल विटनेसेस हैं, दे हैव नॉट एक्चुअली रिकॉर्डेड दोज वीडियोज ऑन देयर फोन। तो मेरे को एविडेंस के लिए प्राइमरी एविडेंस चाहिए, जो फोन मिल जाए, आदमी मिल जाए और बोले कि जी ये मेरी रिकॉर्डिंग है। और जो हम लोग ने कुछ लोग आइडेंटिफाई किए हैं, वो हम लोग थोड़े वो वायरल वीडियो से और वही हमने निकाल के और लोगों से पूछताछ, लोकल इंक्वायरी और जो स्टूडेंट्स का जो डेटाबेस है एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन इज हेल्पिंग मी, तो उससे हम लोगों ने थोड़े से आइडेंटिफाई किए हैं। तो इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप जो मैं बता रहा था, जिससे थोड़ी मेरे को मदद मिली है, उसका नाम है यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट, और इसमें भी 60 मेंबर के आसपास हैं इसमें। तो जो लोग आइडेंटिफाई हुए अभी तक, वो मैं आपको उनकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। एक है चुनचुन कुमार, ये एक्स स्टूडेंट है जेएनयू का, तो ये कैंपस में ही रहते हैं। एक है पंकज मिश्रा, ये माही मांडवी हॉस्टल में रहते हैं। आयशी घोष मैडम को हम सभी ने देखा, शी इज द प्रेसिडेंट इलेक्ट जेएनयू एसयू। और ये एक सेकंड प्लीज, पंकज कुमार, मैं आपको दूंगा, नाम दूंगा। स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन, इन्हीं के एफिलिएशन में है सर। एक ये भास्कर विजय लेख है, ये भी स्टूडेंट है जेएनयू के। सुचेता तालुकदार, शी इज अ काउंसलर जेएनयू। और ये प्रिया रंजन है, BA 3rd ईयर। और एक है डोलन सामंत, शी इज स्टूडेंट काउंसलर। और योगेंद्र भारद्वाज है, ये PhD कर रहे हैं संस्कृत में। और योगेंद्र भारद्वाज संस्कृत में PhD कर रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट के। सो वी आइडेंटिफाइड हिम ऑल्सो। और एक विकास पटेल हैं, जो कि आपने काफी सारे उसमें देखा होगा, येलो सी टी-शर्ट पहन के। मैं उनकी फोटोज भी आपको दिखाता हूँ, आपको सबको मैं फोटोज की कॉपी भी दूंगा। तो ये MA कोरियन किया है इन्होंने, और ये जेएनयू के हैं। तो अभी तक जो मेरा इन्वेस्टिगेशन है पिछले 4 दिन में, वो यहाँ तक पहुंचा है। आप लोग सोच रहे हैं मैंने डिटेन अभी किसी को नहीं किया है, बट आई एम गोइंग टू सर्व नोटिस ऑन दीज पीपल एंड आस्क देम टू एक्सप्लेन कि आपके साथ में कौन था, आप यहाँ क्या कर रहे थे, वो सारी चीजें। अभी हमारी तफ्तीश इसमें, मैं तो ये बोलूंगा कि तफ्तीश अभी शुरू हो रही है, बट बिकॉज देयर वाज सो मच ऑफ एंजाइटी कि SIT कर क्या रही है, तो वी थॉट कि विल कम एंड ब्रीफ यू। दिस इज जस्ट द फर्स्ट ऑफ आवर ब्रीफिंग, आई कम बैक अगेन। बाकी एक मिनट पहले फोटो मैं फोटो दिखा देता हूँ, प्लीज फोटो दिखा रहे हैं। ये देखिए चुनचुन, ये दिख रहे हैं आपको। ला रहा उधर भी ला, उधर भी ला। ये पत्थर फेंकते हुए दिख रहे हैं चुनचुन कुमार। मैं आपको इसकी शेयर कर देंगे, मैं आपको शेयर की फोटो दूंगा, इसकी फोटो दूंगा, करके दिखा देता हूँ। ये है पंकज मिश्रा, अभी मैंने आपको इसके बारे में, पंकज मिश्रा। ऐसे डॉक्टर कितने हैं? अरे रुक जाओ, पहले दिखाने दो। मैं You are looking for video evidence of first and third. Wait a second. Madam, I will come to that. ये पंकज, ये सेम फोटो है, आप इसमें देखेंगे पंकज मिश्रा के साइड में ये आयशी घोष मैडम है। तो राइट अराउंड की डिबेट जारी रहेगी। उससे पहले अब तक की ताजा हेडलाइंस, दिल्ली पुलिस का अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसकी हेडलाइंस। जेएनयू हिंद से आपका लोकतांत्रिक इसलिए क्योंकि हमने सवाल पूछा था और लोगों से कहा था वोट कीजिए कि टुकड़े टुकड़े गैंग की हमदर्द बनी है दीपिका पादुकोण, और 67% लोग मानते हैं कि हाँ बनी है, पर टुकड़े टुकड़े गैंग का तो नहीं पता। पर आप क्रोनोलॉजी समझिए। अभी दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नकाबपोश गुंडों की शिनाख्त की, उनको बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक स्टूडेंट्स को धमकाया गया कि सर्वर रूम मत जाइए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मत कीजिए। सर्वर रूम की तोड़फोड़ की गई और उसके बाद जो घटना घटी उसमें आयशी घोष, जिसके साथ दीपिका पादुकोण खड़ी थी, उनके साथ लेफ्ट यूनिटी के कई सारे स्टूडेंट्स थे जिनका नाम FIR में है, जिनकी शिनाख्त हो चुकी है। सैयद अब्बास टुकड़े टुकड़े गैंग
तोड़ की गई और उसके बाद जो घटना घटी उसमें आयशी घोष जिसके साथ दीपिका पादुकोण खड़ी थी, उनके साथ लेफ्ट यूनिटी के कई सारे स्टूडेंट्स थे जिनका नाम एफआईआर में है, जिनकी शिनाख्त हो चुकी है। सैयद अब्बास टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ दीपिका पादुकोण खड़ी है नहीं खड़ी है, यह राजनीतिक एक नारा हो सकता है, पर नकाबपोश गुंडों की गैंग के साथ जरूर खड़ी थी, यह दिल्ली पुलिस का कहना है। क्या कहेंगे इस पर आप? नकाबपोश गुंडे जो है, सबसे पहली बात, हिंदू राष्ट्रीय दल जो एक बीजेपी का लाई है, पिंकी चौधरी साहब ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बात के लिए है कि जेएनयू में जो भी हुआ, जो भी हिंसा हुई, वो उन्होंने और उनके साथी हिंदू राष्ट्र दल के लोग पिंकी चौधरी वही है कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की चाल है, करते हैं मोदी जी के लिए, यूपी में नहीं देखा है, जो कैंपेन करते हैं कम्युनिस्टों ने योगी आदित्यनाथ जी के लिए, जिसने ये वीडियो बनाया तो कम्युनिस्ट कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आप मुझे ये बताइए उन पे क्यों नहीं कोई कार्रवाई की जाती? लोग हंसते हैं, लोगों का मजाक उड़ जाता है। ये बहुत ही सेलेक्टिव है और होम मिनिस्ट्री के अंदर जो पुलिस आता है, अमित शाह की जिस पे जो डेमोक्रेटिक राइट को यूज करिए, लेकिन जहां पर आप यहाँ आ जाते हैं कि अफजल के समर्थन में आ जाते हैं, देश की आर्मी के खिलाफ चले जाते हैं, गैंग की आप सपोर्ट में बोलने लगते हैं, पाकिस्तान का प्रचार करने लगते हैं, वहां पर आपको देश विरोधी करार दिया जाता है। और यही काम आप अभी कर रहे हो। अभी आयशी घोष के खिलाफ एफआईआर हुई है, सीसीटीवी में क्या दिखा, जो गलत है, झूठ है और ये झूठ का सामना हम सब निगत ललित निगत सब ऑन स्क्रीन। सैयद अब्बास सवाल सिर्फ इतना है, ललित एक सेकंड मनीष, एक मिनट मनीष क्या कहेंगे उस मनीष एक सेकंड, सवाल सिर्फ इतना है, दीपिका पादुकोण अब जबकि शिनाख्त हो चुकी है, क्या दीपिका पादुकोण ये कहेंगी कि जिसके साथ वो फिल्म प्रमोशन के लिए शायद खड़ी हुई थी, वो लोग असल में गुंडागर्दी के लिए जिम्मेदार थे? ललित अमरदार, देखिए दो चीजें, अभी जो ये पार्टी वाले लोग बोल रहे हैं कांग्रेस के समर्थक और वो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक, सुनिए एक मिनट, सुन लीजिए सर। आज की न्यूज क्या है कि ममता बनर्जी ने रिफ्यूज किया है सोनिया गांधी के सीएए के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट होने वाला 13 तारीख को, उसमें शामिल नहीं होगी। क्या वजह दी उन्होंने कहा कि वेंसडे को जो वेस्ट बंगाल के अंदर दहशतगर्दी फैलाई थी उन प्रदर्शनकारियों ने, उसके अंदर कांग्रेस और लेफ्ट वाले मनोज थे। आप जानते हैं ये ममता बनर्जी का स्टैंड है, और यहां पे आप इनको, उन्हीं दहशतगर्दों को, उन्हीं टेररिस्टों को, उन्हीं उपद्रवियों का समर्थन कर रहे हैं। अनिर्बान की बात से अनिर्बान, दूसरी बात, ललित एक करके समय खत्म। अनिर्बान लेफ्ट के स्टूडेंट्स के द्वारा, एक सेकंड सैयद अब्बास चुप जाइए। अनिर्बान में जो हुआ वो एक करके सब एक साथ नहीं बोलेंगे। अनिर्बान ऑन स्क्रीन, अनिर्बान एक सेकंड नहीं है, पूरा अनिर्बान को स्क्रीन पर लाइए सवाल से, एक करके सबकी आवाज एक साथ नहीं, अनिर्बान की आवाज सिर्फ। अनिर्बान वो 13 तारीख के मीटिंग अनिर्बान मीटिंग में जाएंगी वो। ठीक है अनिर्बान, सुनिए मेरी बात। अभी दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है लेफ्ट के स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे। आप टीएमसी के समर्थक है, आपको पता है लेफ्ट का क्या इतिहास है, क्या आप कंडेम करते हैं और क्या आपको लगता है दीपिका पादुकोण ने गलती की उन लोगों के साथ खड़े रहकर? तो ये दिल्ली पुलिस तो अमित शाह के कंट्रोल में है ना, तो दिल्ली पुलिस को ये भी बताना है कि बड़ी बात है टीएमसी का क्लीन चिट लेफ्ट के स्टूडेंट्स को भर्ती कर। लेकिन ममता बनर्जी का जो स्टैंड है, प्लीज आप ममता बनर्जी ने जो बोला है, सुनिए, ममता बनर्जी ने जो बोला है, जो वेंसडे को कलकत्ता वेस्ट बंगाल के अंदर इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, हिंसा हुई, उसके पीछे कांग्रेस और कम्युनिस्ट इन्वॉल्व थे, वो सेक्युलर स्टेटमेंट हो गया। दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस वही बोल रही है और आप उसको बोलते हैं कि वो अमित शाह की पुलिस है। ये क्यों आप ऐसा, आपका क्यों ऐसी आपकी कॉन्ट्रडिक्शन, आपकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? वो तो मैं आदत है और ये अभी से नहीं, शुरू से यही कर रहे हैं। इस प्रकार, अरे भाई क्या हो गया? आप लोग तो वैसे ही कम्युनल हो, किस प्रकार हिंदू मुसलमान के झगड़े आप लोगों ने वेस्ट बंगाल में कराए, ये सबने देखा। लोकसभा में आपने कैसे लिंचिंग करी है वो सबने देखा है। आपने
आपने बीजेपी के लोगों को, आरएसएस के लोगों को कैसे मरवाया वो सबने देखा। आप तो इससे बाहर ही रहिए। दिल्ली वाले गुंडे जो है, कम्युनिस्ट गुंडे और कांग्रेस गुंडे, वो सेक्युलर है और आपके के अंदर और यही वजह है कि दिल्ली की पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है और जो भी गलत है उसको पकड़ा जा रहा है। आप तो सीसीटीवी कैमरे में, आप में से, इनमें से कोई भी शहजाद एक दफा भी एबीपी का स्टूडेंट सामने खड़ा हुआ है, उसके हाथ में फ्रैक्चर है, किसी ने नहीं बोला। हाँ, उसके साथ हमारी सहानुभूति है, पर आयशी घोष उसके खिलाफ मामला दर्ज है, कन्हैया कुमार केस लड़ रहा है, जो उसके समर्थन में सारे आ गए। कर रही है चलिए आज के लिए देखिए, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज का रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है 86% लोग ये मानते हैं कि दीपिका पादुकोण टुकड़े टुकड़े गैंग की, या कम से कम मैं कहूंगा नकाबपोश हमलावर गैंग के समर्थन में खड़ी हो गई जाकर। क्या फिल्म के पैसों के आंकड़ों के चक्कर में आपने इस तरीके के हिंसक आंदोलनकारी लोगों के साथ समर्थन दिखाने का काम किया? क्या टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ आप खड़े हुए फिल्म की प्रमोशन के लिए? ये सवाल बने रहेंगे, इस पर नतीजे आ चुके हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक बार फिर से 3:55 पर एक और नए शो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। जय हिंद, जय भारत।